नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। पूर्व में अवकलन गणित पे मैं आपको चाप कलन, उसकी लंबाइयाँ, पैडल इक्वेशन, इस पे एक चैप्टर पे हमारा लेक्चर पूर्ण हो चुके हैं। आज मैं नया चैप्टर, नया पाठ एसिम्प्टोट, जिसको हिंदी में अनंत स्पर्शी बोलते हैं, अवकलन गणित का नया चैप्टर एसिम्प्टोट पे लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। आप लोग पिछली कक्षाओं में स्टैंडर्ड कर्व जैसे सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला इत्यादि को पढ़ के आए हैं। इन मानक वक्रों में के अलावा भी बहुत तरह के वक्र होते हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं, इनमें से कुछ वक्र विस्तार में सीमित होते हैं और कुछ असीमित होते हैं। जैसे जो 4 वक्र हमने स्टैंडर्ड अभी तक पढ़े हैं, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनके अंतर्गत आप देखेंगे तो पाएंगे कि वृत्त और दीर्घवृत्त बाउंडेड कर्व है, यानी कि सीमित वक्र है। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट पैराबोला और अति परिवलय या हाइपरबोला असीमित कर्व है, खुले कर्व हैं, ओपन कर्व है। ठीक है, यहाँ पर असीमित वक्र जो ये ओपन वक्र है, पैराबोला एंड हाइपरबोला, इस तरह के और भी कई वक्र हो सकते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमने तरह तरह के वक्र लिए हैं। सर्किल है, पैराबोला है, और जिनकी लेंथ असीमित जा रही है वो वाले वक्र हैं, लॉग में लिए हैं हमने। ठीक है, यहाँ असीमित वक्र परवलय, अति परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की स्थिति पर अगर हम विचार करें तो जो स्पर्श बिंदु है वो मूल बिंदु से दूर होता चला जाएगा जैसे जैसे हम स्पर्श पे जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में यह संभव है, ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्श रेखा सव्य मूल बिंदु से दूर होती चली जाए, अथवा दोलन कर, अर्थात कभी दूर कभी पास, या एक निश्चित सरल रेखा को प्रवृत्त हो सकती है। स्पर्श रेखा को प्रवृत्त हो सकती है ना, एक टेंड हो सकती है किसी एक स्ट्रेट लाइन की तरफ। ये जो हम स्पर्श रेखा के लिए बात कर रहे हैं, जो स्पर्श करे, ऐसी स्पर्श रेखा जो अनंत पे या इस तरफ अंतिम स्थिति जिस सरल रेखा की ओर प्रवृत्त होती है, वह वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, जो अनंत पे स्पर्श करे, कर्व को अनंत पर स्पर्श करे। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइपरबोला का एग्जाम्पल लेता हूँ। समीकरण आप सब जानते हैं, y बराबर 1/x। जब x 0 होगा तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, जब y 0 होगा तो x इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि जो इसके पॉइंट मिलेंगे आपको, 0 इन्फिनिटी या इन्फिनिटी 0, जहाँ पे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। जब हम इन बिंदुओं पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो अनंत पे जाके मिलेंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि हमको अनंत पे मिल रही, क्योंकि इन्फिनिटी हमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे एंड होगा। तो ऐसी स्पर्श रेखाएं, सरल स्पर्श रेखाएं जो अनंत पे कर्व को टच करती हैं, टेंड करती हैं, उनको हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। ये इन डायग्राम से आपको क्लियर हो सकता है, क्लोज हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, और भी कई तरह के डायग्राम होंगे जिनके लिए हम निकालेंगे। जो हमने पढ़े थे मानक कर्व, उनको हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। क्लियर? ये था जनरल इंट्रोडक्शन एसिम्प्टोट के लिए। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी क्या होगा वो हम अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर जो कर्व हम लेना चाहते हैं कि कर्व के लिए कैसे होंगे, कहाँ पे होगा, उसके लिए मैं एक और कर्व लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन और इस पे बात करना चाह रहे हैं हम।
कि किसको हम कहेंगे कि ये अनंत स्पर्शी की परिभाषा होगी। तो यहाँ आप एक देखें, कर्व मैंने लिया है, ये y=fx। कोई भी एक डायग्राम में हम मान लिया, बहुत सिंपल पहले डायग्राम में बात कर रहे हैं, ये कर्व है y=fx। ओके, इस कर्व पे कोई एक बिंदु P लिया है हमने, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये जब हम कोऑर्डिनेट लेते हैं कोई बिंदु P, अगर ये वक्र के अनुदिश, वक्र के साथ साथ अनंत की ओर चले, अनंत की ओर चलता जाए, अनंत की ओर, ये आप देखें वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो भी चलता जाएगा, और इधर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ भी जब ये बढ़ाएंगे कर्व तो एक्स एक्सिस की तरफ भी ये अनंत को जाता जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक तरफ अनंत की तरफ चले, और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा P के लंबवत, एक सरल रेखा ये दिख रही है आपको, यहाँ पे देखें, ये सरल रेखा, डॉटेड सरल रेखा है, ये आपको दिख रही है। इस सरल रेखा पर सरल रेखा P की लंबवत दूरी ले रहे हैं हम। ये एक आपको छोटा सा PM, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, PM खींचा हुआ, ये लंबवत दूरी हमने डाल रखी है। तो जैसे जैसे ये लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, यानी कि जैसे जैसे हम P को आगे बढ़ते जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, धीरे धीरे जाके ये इस लाइन को, कहीं डॉटेड लाइन को टच करेगा, उस समय PM की दूरी क्या हो जाएगी, शून्य की ओर प्रवृत्त होगी या शून्य हो जाएगी। तब यह सरल रेखा जो डॉटेड है, ये वक्र की अनंत शाखा जो बनेगी, यह अनंत स्पर्शी कहलाती है, ठीक है। कोई कर्व P, कर्व पे हमने कोई बिंदु P लिया, उसकी एक सरल रेखा से लंबवत दूरी PM, सरल रेखा कोई भी हो सकती है, डॉटेड दिखा रखा है PM। जैसे जैसे वक्र अनंत की ओर स्पर्श होगा, ये PM अगर शून्य की ओर प्रवृत्त हो, शून्य को टेंड हो, तो ये रेखा डॉटेड लाइन इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाएगी। पर्टिकुलर इस केस में यहाँ पर ये सरल रेखा वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्लियर। तो ये अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखा कहलाएगी। यहाँ वाई अक्ष के समानांतर है, इसलिए ये अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखा कहलाएगी। ऐसा का ऐसा हम एक्स एक्सिस के केस में देखते हैं। इसी डायग्राम को हमने यूं लिया और एक डॉटेड लाइन हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ली। वही PM, जब जब हम एक्स एक्स की तरफ इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो ये PM शून्य की ओर प्रवृत्त होगा, तो ये डॉटेड लाइन इस कर्व के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट बनेगी। तो ये पहले दो डायग्राम में अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखाएं बन रही है हमारी, ये एक तरह की क्वालिटी हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा अक्षों के समानांतर स्पर्श रेखाएं हमको मिले, क्लियर है। इसके लिए कुछ केसेस होंगे, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी, तभी अक्षों के समानांतर पैरेलल रेखाएं अनंत स्पर्शी हमको मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ अक्षों के समानांतर वाली स्पर्श रेखा हमने देखी। अब एक हम ये देख रहे हैं कि ये कर्व y=fx, इसमें चूंकि ये इनसाइड है, यहाँ आउटसाइड था तो आप पैरेलल, ये इनसाइड कर्व है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची जो न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है न वाई एक्सिस के पैरेलल है। पर यहाँ पे भी जब हम इसकी परपेंडिकुलर दूरी ले रहे हैं, और जब ये जो हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे जैसे जैसे, तो ये क्या इसको टच करेगी कहीं, तो ऐसी स्पर्श रेखाओं को जो अक्षों के समानांतर नहीं है, हम क्या बोलते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो दो तरह की एसिम्प्टोट्स हम देख रहे हैं, जो एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरा जो एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। तो दो तरह की एसिम्प्टोट हमारे पास आएंगी, एक्सिस के पैरेलल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, क्लियर। एसिम्प्टोट हमको क्लियर हो गया, किसी बिंदु पर P एक ऐसा बिंदु ले जिससे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिस पे एक लंबवत दूरी डालेंगे, और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, अगर वो दूरी शून्य को प्रवृत्त होती रहे तो वो लाइन उसकी अनंत स्पर्शी कहलाएगी, क्लियर। और अगर अक्षों के पैरेलल है अक्षों के, तो ये पैरेलल एसिम्प्टोट्स कहलाएगी एक्सिस के, और अगर अक्षों के पैरेलल नहीं है तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कहलाएगी, क्लियर। और दो तरह की एसिम्प्टोट, और उसके बाद जो डेफिनेशन या इस तरह की एक्सेस के लिए हमें कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये वाली स्थिति हम जानना चाहते हैं।
और कुछ जगह डेफिनेशन इस तरह से भी दी हुई है एसिम्प्टोट्स की, ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन टू विच ए टेंजेंट टू ए कर्व टेंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। और इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, asymptote कैन बी डिफाइंड एज ए स्यूडो टेंजेंट एट इन्फिनिटी, अनंत पर मिलने वाली टेंजेंट स्यूडो। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहेंगे तो ए स्ट्रेट लाइन is said to be a asymptote of the curve y is equal to fx if the perpendicular distance of the point pxy on the curve from the line tends to 0 when x and y both tends to infinity। ये जो अभी हमने बात की थी उस डेफिनेशन को मैथमेटिकल वे में कहा गया है। क्लियर? तो ये था हमारा डेफिनेशन का एक एसिम्प्टोट की डेफिनेशन और उसका एक रफ आइडिया। ठीक है, दो तरह की एसिम्प्टोट होगी, हमको क्लियर हो गया, पैरेलल एसिम्प्टोट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। पहला काम हम पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए करना चाह रहे हैं। देखिए, ये हम पैरेलल एसिम्प्टोट्स की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे निर्देशांकों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ, ये निकालने का जो तरीका है एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्सिस, ये बहुत आसान तरीका है, यूजुअल मेथड है। और हम यहाँ पे इनको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है। तो पहला केस, इसके साथ ही मैं कुछ आपको एक वो फैक्टर वाली मेथड भी हम काम में लेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं अक्षरों के समानांतर है या नहीं है। ये और जैसा हम बात कर रहे हैं निर्देशांकों को, मान लिया हमें एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी निकालना चाह रहे हैं हम, अगर है तो मान लिया किसी वक्र का समीकरण हमको जो दिया हुआ है, हम एक्स एक्सिस में डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हैं आप, एक्स की पावर n सबसे बड़ी पावर ले ली, उसके साथ कोई फंक्शन है y का, फिर हमने एक्स एन माइनस 1 पावर घटते हुए अवरोही क्रम में एक्स के, तो सबसे हाईएस्ट पहले, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ऐसे करते करते हमने पूरा इक्वेशन लिख लिया। क्लियर? ये एक इक्वेशन ले लिया हमने। इसमें Fy, F1y, F2y ये सब y के फलन है, यानी x के कोफिशिएंट के साथ हमेशा आपको y के फलन लेने हैं। क्लियर? ये काम करने के बाद, इस तरह के समीकरण बनाने के बाद, x दिए हुए समीकरण को इस समीकरण में व्यक्त करने के बाद, दोनों पक्षों में जो हाईएस्ट टर्म है हमारी x की पावर n, उसका डिवीजन दे देते हैं। क्लियर? ये डिवीजन देने के बाद हमारी समीकरण 2 में परिवर्तित हो जाती है। 1/x स्क्वायर आ जाएंगे और xn अपॉन xn में 1 कोफिशिएंट रह जाएगा, सिंपल fy रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, x सारे डिनोमिनेटर में आ गए, केवल fy है जिसके डिनोमिनेटर में x नहीं है, f1y के डिनोमीटर में x है, f2y के डिनोमीटर में x स्क्वायर है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट वाली के टर्म के नीचे xn होगा। अब यहाँ पे यदि हम x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी किसी भी डायरेक्शन की तरफ टेंड करें, और अगर हमें लिमिट x की कोई कांस्टेंट मिले, c मिले कांस्टेंट, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो ये फलन है fy या वो fc पे 0 हो जाएगा, यानी कि हमको इस fy वाले समीकरण के मूल c में मिलेंगे। मूल समीकरण आप जान चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक रूट, द्विघातीय मूल, ये सब आप पढ़ चुके हैं। वही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ n घातीय कोई समीकरण लेके चल रहे हैं तो इसके n मूल होंगे, ये हम जानते हैं। यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट में आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को इन्फिनिटी रखने पे x c में आ रहा है, तो इसके मान लिया n मूल c1 c2 cn तक हैं। तो ये जो हमारी इसकी x अक्ष के समानांतर जो सरल रेखाएं बनती हैं या जो अनंत स्पर्शी बनेंगी, वो कैसी बनेंगी, x की टर्म नहीं आनी चाहिए। तो y बराबर c1, y बराबर c2, जो इसके जीरोज आएंगे वो सारी इसकी अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो n घात के समीकरण की n अनंत स्पर्शियाँ होंगी, जो क्रमशः y इज इक्वल टू c1, y इज इक्वल टू c2, और इस तरह से चलते जाएं तो y इज इक्वल टू cn होगी n घात के। अगर 3 घात का समीकरण है तो 3 होंगे, 2 घात का समीकरण है तो 2 होंगी, 5 घात का समीकरण है तो 5 एसिम्प्टोट होंगी। ठीक है, इस प्रकार x अक्ष के समानांतर
अनंत स्पर्शियों के लिए एफ वाई बराबर 0 के मूलों से प्राप्त होती है। सिंपल सा रूल है, जो भी समीकरण दे रखी है उसके फैक्टर कीजिए और उसके रूट्स निकालिए, और वो जो रूट्स हैं वो वाई और सी में आएंगे एक्स के टर्म को कोफिशिएंट को 0 करने पे, जहाँ पे उच्चतम x की घात का गुणांक n है। यदि एफ वाई बराबर 0 आ जाए, मान लिया इस समीकरण में एफ वाई बराबर भी 0 हो जाए किसी पर्टिकुलर केस में, तो कोई मूल काल्पनिक हो, अगर मान लिया समीकरण 0 मिल जाए, n रूट नहीं मिल रहे हैं हमको c1 c2 cn, तो मूल काल्पनिक है, तो उसके संगत अनंत स्पर्शी भी काल्पनिक होगी। ये एक इसमें खास बात है। जरूरी नहीं है n घात के समीकरण की n एसिम्प्टोट तो होंगी, पर उनमें से कुछ काल्पनिक हो सकती है, तो न्यूमेरिकल और फिजिकल आपको काउंटिंग में कम मिले, बची हुई क्या हो जाएंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। तो ये काल्पनिक अनंत स्पर्शी का भी कंसेप्ट यहाँ पे आया है। एफ वाई बराबर 0 हो जाए, यदि एफ वाई बराबर 0 तो कोई मूल काल्पनिक आएगा, तो उसके संगत अनंत स्पर्शी भी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। और जो मेथड है इसको निकालने का, जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में x के उच्चतम घात, यहाँ हमने xn लिया था क्योंकि n घात की थी, अगर आपके पास 4 घात की है तो 4 का कोफिशिएंट, 3 घात की है तो 3 का कोफिशिएंट, 2 घात की है तो 2 का कोफिशिएंट, ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर के कोफिशिएंट्स को x के उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख देने पर जो प्राप्त होते हैं आपको रूट्स, वो रूट्स आपके एसिम्प्टोट्स बनेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, बशर्ते कि यह एक केवल मात्र अचर न हो। ठीक है, इस तरह की समीकरण में अचर नहीं होना चाहिए कोई, सारे कोफिशिएंट हमारे सॉल्व होके रूट्स देने चाहिए और कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स अक्ष के समानांतर एसिम्प्टोट्स निकालने का मेथड था। और इसी प्रकार वाई अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी भी वक्र के समीकरण में y के उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख देने से प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि यह केवल मात्र अचर न हो। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमने xn के कोफिशिएंट लिए, xn का डिवीजन दिया, x को इन्फिनिटी को टेंड करके x के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकाले, वही काम अगर हमें y के लिए करना है तो y के अवरोही क्रम में लिखेंगे, y के डिवाइड करेंगे, y से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद ये सारा काम जो x के लिए कर रहे हैं वैसा का वैसा y के लिए करेंगे, तो y अक्षों के समानांतर हमको अनंत स्पर्शी मिलेंगे। तो आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं, पहला मेथड अक्षों के समानांतर अगर एसिम्प्टोट है तो हम कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात था। एसिम्प्टोट आज जो हमने लिया है, एसिम्प्टोट क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में एसिम्प्टोट क्या होता है, सीमित और असीमित वक्रों में कैसे डिफाइन करते हैं, और अनंत पे जाकर जो स्पर्श रेखा मिलती है उसको हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। फिर हमने कहा कि एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या है, और दो तरह के एसिम्प्टोट हम देख रहे थे, एक्सिस के पैरेलल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इसके बाद हमने एक्सिस के अगर पैरेलल हैं तो एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स में निकालने का तरीका क्या है, उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसका मेथड आज हमने फॉलो किया, जो कि बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। हाईएस्ट अगर x के पैरेलल निकालना है तो हाईएस्ट x के कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वेट करना है, जो रूट्स आएंगे वो y बराबर बन के उसकी एसिम्प्टोट्स बनेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म और उसमें नहीं होनी चाहिए। ये का ये मेथड y के लिए भी कर सकते हैं हम। तो अक्षों के समानांतर स्पर्श अनंत स्पर्शी को निकालने के ये तरीका है। ये सबसे पहला मेथड हमने लिया है, ईजीएस्ट लिया है, केवल अक्षों के पैरेलल। अगर अक्षों के पैरेलल नहीं होगी तो ऑब्लिक होगी, उसको निकालने का मेथड अलग होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे कि हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हों तो हम कैसे एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।